राज कभी एक सीधा सादा युवक था जो अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 5 साल पहले उसने अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए खुद को अमीरी में पली जिद्दी लड़की रिया को बेच दिया। 5 साल का एक अनुबंध जिसमें राज को रिया का प्रेमी बनकर रहना था, लेकिन दरअसल वह उसकी सफेद चांदनी यानी उसके पुराने प्यार का बदलाव था। इन 5 सालों में रिया ने उसे कभी अपना नहीं माना। राज उसका हर अपमान चुपचाप सहता रहा। खाना बनाना, घर संभालना, उसके मूड के हिसाब से चलना, उसने हर तरह से उसका साथ निभाया। लेकिन रिया के लिए वह बस एक खिलौना था। याद रखो राज, रिया ने एक दिन कहा था, मेरे बिना तुम कुछ नहीं, तुम वो आदमी हो जो अपनी बहन की जान तक नहीं बचा सकता। राज ने सिर झुका लिया। मुझे याद है, 5 साल बीत गए, अनुबंध खत्म हुआ। उसी दिन रिया का पुराना प्यार आदित्य विदेश से लौट आया। रिया ने बिना किसी भावना के राज को 20 लाख का चेक थमाया। ये तुम्हारे 5 साल की कीमत है, अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन राज ने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा। वह बस मुस्कुराया और बोला अलविदा। रिया को उम्मीद थी कि वह गुस्सा करेगा, उसे रोकेगा, लेकिन जब राज बिना मुड़े चला गया तो उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की। इन 5 सालों में तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ। राज ने बस एक शब्द कहा, फिर मिलेंगे नहीं रिया, और चला गया। गुस्से में रिया ने उसकी बहन की सारी दवाइयों का खर्च बंद करवा दिया। जब राज अस्पताल पहुंचा तो उसकी मुलाकात पास की बिस्तर पर भर्ती एक बुजुर्ग और उनकी पोती नेहा से हुई। बुजुर्ग दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम अपनी बहन की बहुत सेवा करते हो, मेरी पोती के लिए ऐसे ही ईमानदार इंसान की तलाश है। राज संकोच में मुस्कुरा दिया, लेकिन नेहा की नजरें जैसे उसे पहचानने लगी। असल में नेहा वही लड़की थी जिसे बचपन में राज ने एक हादसे से बचाया था। वो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी। राज चौंका। शायद नहीं, नेहा ने धीमे से कहा, तो चलो एक नई याद बना लेते हैं, शादी कर लो मुझसे। राज हैरान रह गया, पहली बार मिले हैं और तुम शादी की बात कर रही हो? नेहा बोली, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे जैसे आदमी को खोना बेवकूफी होगी। शादी मेरे लिए बंधन नहीं है, मैं तुम्हें आजादी दूंगी, भरोसा दूंगी। राज के दिल में कुछ पिघल गया। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, चलो फिर से मिलते हैं, मैं राज तुम्हारा होने वाला पति। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर रिया को जब पता चला कि उसकी बहन नेहा की शादी उसी रात से हो रही है जिसे उसने ठुकराया था, तो उसके भीतर जलन का तूफान उठ गया। बचपन से ही वह अपनी बहन की सफलता से ईर्ष्या करती आई थी। हर जगह लोग नेहा की तारीफ करते और रिया खुद को पीछे महसूस करती। दूसरी तरफ उसका पुराना प्यार आदित्य अब रिया से दूर होने लगा। जब वह रिया को बाहों में भरता तो उसे एहसास होता कि रिया से ज्यादा सच्ची भावना तो राज में थी। रिया ने जब राज को खो दिया तब उसे एहसास हुआ कि जिसने 5 साल तक उसकी हर बात मानी वही वास्तव में उससे सच्चा प्यार करता था। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो उसे आदित्य के बनाए सूप की गंध से उल्टी आ गई। उसे याद आया, राज हमेशा उसके स्वाद के अनुसार खाना बनाता था, छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखता था। रिया के भीतर खालीपन बढ़ता गया। अब जो कुछ भी उसके पास था वो सब होते हुए भी उसके जीवन से राज जैसा अपनापन गायब था। उसे आखिरकार समझ आया कि राज कभी उसका परछाई नहीं था, बल्कि वही उसकी जिंदगी की असली रोशनी था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका